हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वेरी न्यू स्पेशल वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम लोग खास ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ऑर्डर ब्लॉक एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। और ऑर्डर ब्लॉक की पीछे का साइकोलॉजी, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे काम करना चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर आपका कोई डाउट है तो आज के इस वीडियो के बाद आपको सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले आपको समझना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक का मम्मी पापा कौन है। ऑर्डर ब्लॉक का माँ बाप हो गए, एक है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस। दोनों जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। और ऑर्डर ब्लॉक के बाद देखने को मिलेगा आपको एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। तो हम लोग सिर्फ आज ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करता है, और ऑर्डर ब्लॉक बनने का पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक का भी दो टाइप्स है, एक है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको सपोर्ट जोन में देखने को मिलेगा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको रेजिस्टेंस जोन में देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग मैनुअली समझेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। तो मैनुअली हम लोग आज पहले समझते हैं। मार्केट मान लो एक जोन में है, कलर भी चेंज कर देता हूं मैं। तो मान लो मार्केट एक जोन में मूव कर रहा है, मार्केट इसी जोन से सप्लाई आ रहा है, सप्लाई आया, फिर मार्केट जब इसी जोन से बाउंस बैक किया तो इसी जोन में मार्केट आपके ही फेवर में एक कैंडल बनाता है। मान लो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर, आपको समझने में आसानी होगी। मान लो एक हैमर कैंडल है, ए वाला जो ट्रेंड चला इस ट्रेंड का लास्ट कैंडल है। तो मार्केट जब इसी कैंडल बना के बाउंस बैक किया तो मार्केट पे आपको ए वाला कैंडल का हाई को और ए वाले कैंडल की लो को आपको मार्क कर लेना है। तो मार्केट जब इसी जोन से बाउंस बैक किया तो मार्केट जब इसी जोन से टकरा के नीचे आया, नीचे आ गया मार्केट, तो नीचे आने से पहले मार्केट इसी जोन में एक कैंडल बनाता है जो सबसे लंबा कैंडल बनेगा। लंबा मतलब ए वाला जो ट्रेंड चला इस ट्रेंड का लास्ट कैंडल चाहिए। तो ए मान लो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, हम लोग कलर भी चेंज कर देता है क्योंकि समझने में आसानी होगी। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, तो इसी कैंडल का आपको हाई को मार्क कर लेना है और इसी कैंडल का लो को आपको मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया आपने। तो मार्केट जब शूटिंग स्टार कैंडल बना के नीचे आया तो ए वाला जब हैमर कैंडल बना के मार्केट बाउंस बैक किया ना, तो ए वाला जोन जो हम लोगों ने मार्क किया, ए बन जाएगा हम लोगों का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट जब इस जोन से ई ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मान लो ऑर्डर ब्लॉक को अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो इस केस में आपको वेट करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग कुछ देर में बात करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं। तो मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो मार्केट इसी जोन में जब बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने से पहले इसी जोन में मार्केट कुछ रिएक्ट करता है, उसी रिएक्ट को आपको कैप्चर करना है। सिंपल, मार्केट मान लो इसी जोन से बाउंस बैक कर गया, फिर से मार्केट इसी शूटिंग स्टार के जोन में आ गया, हाई लो को मार्क कर लिया हम लोगों ने। तो मार्केट इसी जोन में भी कुछ रिएक्ट ऐसा करेगा तो आपको सेलिंग करने का मन करे, क्योंकि मार्केट इसी जोन में आपके ही फेवर में कुछ पैटर्न, कुछ कैंडल मार्केट शो करता है। तो मान लो ए वाला जोन में हम लोगों का मार्केट आ गया, तो एक क्या है, ए है एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इसी जोन से भी सप्लाई आ जाएगा। तो मार्केट इसी जोन में क्या बनाता है, यहाँ पे जो ए वाला जोन हम लोग का एक्शन जोन है, तो इसी जोन में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपको सेलिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपके ही फेवर में काम करेगा। तो मार्केट मान लो इसी जोन में आपके ही फेवर में एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना सकता है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। मान लो ये क्या बन गया, ए बन गया एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके बाद मार्केट पे सप्लाई आ जाता है। तो मार्केट इसी जोन में आपके ही फेवर में कुछ और कैंडल भी बना सकता है। मान लो इसी जोन में मार्केट क्या बनाया, एक कलर भी चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ए बन गया क्या, ए बन गया एक इवनिंग स्टार पैटर्न। इसी जोन में आपको और एक कैंडल देखने को मिल सकता है जो है एक इन्वर्टेड हैमर। एक इन्वर्टेड हैमर। आपको और एक चीज देखने को मिल सकता है जो है शूटिंग स्टार कैंडल। तो 1 2 3 4 कैंडल, 4 पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट पे सप्लाई आ जाता है। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न आपको ये वाला एक्शन जोन में देखने को मिले तो समझ जाओ मार्केट पे सेलिंग बस आ ही जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है। तो ये तो बन गया बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जब वापस आएगा ना, तो मार्केट मान लो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे सप्लाई लेके हम लोगों का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का जोन में आ गया।
तो इसी जोन में भी मार्केट बाउंस बैक करने से पहले सेम पैटर्न आपको दिखाएगा, सेम चीज दिखाएगा, बस आपको ए वाला चीज को कैप्चर करना है। जैसे ए भी एक सिग्नल की तरह काम करेगा। अगर आपके फेवर में मार्केट इसी जोन में, मार्केट मान लो आपके ही फेवर में इसी जोन में कुछ पैटर्न दिखा दे, कलर भी चेंज कर देता हूं, मान लो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद मार्केट पे डिमांड आ जाता है। तो अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपके ही फेवर में, आपके एक्शन जोन में देखने को मिलता है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको इसी जोन में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी देखने को मिलेगा। सेम ए वाला कैंडल इनवर्ट होके आएगा, जैसे बस कलर भी मैं चेंज कर देता हूं, ए वाला रेड कैंडल और ए वाला ग्रीन कैंडल, तो ए बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा मॉर्निंग स्टार। ए भी बुलिश पैटर्न है। अगर सिंगल पैटर्न की बात करो तो आपको इस जोन में एक, तो ए बन गया हैमर कैंडल। ए कैंडल बनने के बाद भी मार्केट पे डिमांड आ जाता है। तो आपको ए तो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आएगा, जब रिएक्ट करेगा तो आपको कैसे काम करना है। अगर मान लो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस केस में आप क्या करेंगे, चलो मैं समझाता हूँ। तो अभी हम लोग समझेंगे ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो मान लो यहाँ पे एक जोन है, मार्केट एक जोन से मूव कर रहा है, फिर मार्केट जब इसी जोन से बाउंस बैक किया, तो ए वाला जोन तो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट जब टकरा के सप्लाई आएगा, तो मान लो दूसरी बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है। इस बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये ब्रेकडाउन पे दो सिनेरियो है, एक है ये ब्रेकडाउन फेक है, दूसरा है मार्केट पे जो सप्लाई आ रहा है ये मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो अगर मान लो सप्लाई मार्केट कंटिन्यू करता है, तो मार्केट पहले इसी जोन में रीटेस्ट लेगा, फिर मार्केट पे सप्लाई आएगा। तो ए वाला जोन आपके लिए एक्शन जोन है, एक्शन जोन है। तो इस जगह पे भी आपको कुछ बियरिश पैटर्न को फाइंड आउट करना चाहिए, फिर एग्जीक्यूट करो अपना ट्रेड। अगर मान लो मार्केट फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट बाउंस बैक किया, तो ए वाला जोन में भी मार्केट आपको कुछ बुलिश पैटर्न दिखाएगा, बस आपको वो चीज़ें ही फाइंड आउट करना है। हो सकता है वो मॉर्निंग स्टार हो सकता है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो सकता है वो हैमर कैंडल हो। तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मार्केट जरूर दिखाएगा, फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मान लो ए वाला बॉटम को आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया, फिर मार्केट जब बाउंस बैक करेगा, फिर मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक को फिर से ब्रेकआउट देगा, तो ए वाला जोन में भी मार्केट कुछ ऐसा सिग्नल देगा आपको, जो आपको एक बाई करने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। फिर एग्जीक्यूट करो अपना ट्रेड, बस पैटर्न के नीचे एसएल लगा दो और टारगेट नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक रखो। अगर मान लो इसी जोन में भी एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट जब इसी जोन से बाउंस बैक किया, फिर से वही सेम चीज, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन दे दिया। इस केस में भी दो सिनेरियो, या तो फेक ब्रेकआउट या फिर ये एक बाइंग का कंटिन्यू सिग्नल है। अगर मान लो मार्केट इसी जोन में अगर रीटेस्ट लेता है, अगर इसी जोन में मार्केट कुछ बुलिश साइन, बुलिश पैटर्न दिखा दे, तो आपको इसी जोन में भी एक बाइंग सेट के लिए पोजीशन बनाना होगा, फिर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा क्योंकि मार्केट सिग्नल दिया आपके ही फेवर में। अगर मान लो ये फेक है, मान लो ये फेक है, अगर मार्केट पे फिर से सप्लाई आएगा, तो मार्केट इस केस में क्या करेगा, इस केस में मार्केट ए वाला जोन में कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न, ऐसा नेगेटिव सिग्नल आपको देगा जो आपको सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस दे। हो सकता है वो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो सकता है वो इवनिंग स्टार पैटर्न हो सकता है वो शूटिंग स्टार कैंडल हो। तो कुछ ऐसा सिग्नल, ऐसा पैटर्न, ऐसा कैंडल मार्केट आपको दिखाएगा जो आपके ही फेवर में काम करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, बस इतना सही है। तो इतना सा अगर आपके पास है तो आप क्या है, प्रॉफिटेबल वैसे ही बन जाएंगे। तो ट्रेडिंग में कहावत है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो मार्केट जब आपके ही जोन में आएगा, मान लो मार्केट ए एक आपका जोन है और ए भी एक आपका जोन है, मार्केट आपका जोन में आया ही नहीं, मार्केट बीच में मूव कर रहा है, तो क्या आप ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको पेशेंस रखना होगा। इसलिए कहते हैं पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस आपके पास होना चाहिए, पेशेंस को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं आएंगे तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, सीधी बात, नो बकवास। आपको पेशेंस रखना होगा, प्लान करना होगा, क्योंकि मार्केट अगर मेरे जोन में आता है और इसी जोन में अगर मार्केट कुछ बुलिश पैटर्न मार्केट दिखाता है, तो इसी जोन में भी हम लोग अपना ट्रेड पंच करेंगे, क्योंकि मार्केट हम लोगों के फेवर में कुछ बुलिश पैटर्न दिखाया तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। अगर वही सेम मार्केट आपका जोन में आ गया, तो इसी जोन में अगर मार्केट कुछ बुलिश पैटर्न दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट कंटिन्यू करेगा मोमेंटम।
अगर मार्केट बियरिश पैटर्न दिखा दे तो इसका मतलब क्या है, मार्केट इसी जोन से भी सप्लाई आएगा। फिर आपको मार्केट के अनुसार सोचना है। मार्केट अगर आपको बुलिश पैटर्न दिखाता है तो आपको बाय करना है, अगर मार्केट बियरिश पैटर्न दिखाता है तो आपको सेल करना है। ये एक सेलिंग जोन है और ये एक बाइंग जोन है। मार्केट सेलिंग जोन में आया तो आप इसी जोन में बाइंग नहीं करेंगे, अगर बाइंग जोन में आया तो आप इस जोन में सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी जोन से भी मार्केट पे डिमांड आएगा और इसी जोन से मार्केट पे सप्लाई आएगा। तो बहुत ही कम देखने को मिलता है मार्केट सेलिंग जोन को ब्रेकआउट दिया है और बाइंग जोन को ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर ब्रेकडाउन देता भी है तो मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक होता है। तो इस केस में आपको पेशेंस बिल्ड करना चाहिए। तो जब तक आप पेशेंस नहीं बिल्ड करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। चलिए आप चार्ट पे चलते हैं, आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मान लो मैं पीछे भी ऑर्डर ब्लॉक पे एक ट्रेड लिया था। अब देखिए इसी जोन में देखो, ये एक नियर बाई ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक नियर बाई ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट देखिए, मार्केट जब इसी जोन में था तब हम लोगों ने बताया था मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। मार्केट हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक में आया, फिर हम लोगों ने ट्रेड लिया और आपके सामने चल रहा है 2300 पॉइंट। तो अब पूछेंगे मैं हम लोग इसी जोन में भी सेल क्यों नहीं मारा, क्योंकि इसी जोन में भी तो सेलिंग आया है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों को चाहिए कुछ सिग्नल, कुछ पैटर्न जो मार्केट इसी जोन में दिया ही नहीं दिया। फिर इसी जोन में देखिए मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर बनाया जिसके बाद सप्लाई आता है, शूटिंग स्टार बनाया जिसके बाद सप्लाई आता है। अगर दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा, बियरिश एंगल्फिंग। उसके बाद भी मार्केट में सप्लाई आता है। तो हम लोगों को 3 रीजन मिल गए, एक तो ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा इन्वर्टेड हैमर, तीसरा शूटिंग स्टार, चौथा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो और क्या चाहिए बताओ, सप्लाई आ गया। तभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। देखो ए भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसी जोन में भी जो ट्रेंड आया, ट्रेंड का सबसे बड़ा कैंडल ए वाला कैंडल है, तो ए वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जब घूम के वापस आया, देखो इसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे ही मार्केट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, फिर मार्केट बाउंस बैक किया। हालांकि मार्केट ऊपर तक नहीं गया लेकिन बाउंस बैक जरूर किया है। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्या किया, रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट पे सप्लाई आया। फिर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसी जोन में भी देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल हाई तक आया, इसी हाई में मार्केट ए वाला जो बीच में आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, ये रेड कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है। तो मार्केट देखो सप्लाई आया, सप्लाई आने के बाद फिर से हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आया। इस जोन में हम लोगों ने सेल नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, क्योंकि हम लोगों का फेवर में मार्केट कुछ दिखाया ही नहीं। लेकिन देखो इसी जोन में जब दोबारा मार्केट आया, इसी जोन में एक इन्वर्टेड हैमर बना जिसके बाद मार्केट सप्लाई आता है। और इन्वर्टेड हैमर अगर ये रेड कैंडल को कंबाइन करेंगे तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, जिसके बाद भी मार्केट सप्लाई आता है। आ गया सप्लाई। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ए वाला जोन को देखिए, ए वाला जो बीच में ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ए वाला बीच में ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ए वाला ग्रीन कैंडल को हम लोगों ने एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट क्या बनाया, देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और आपके सामने रिजल्ट। अब देखो कितना पॉइंट का मूव मिला, 2900 पॉइंट का। कम है क्या, बहुत है। इसका आधा भी अगर ले सकते हो तो भी ह्यूज। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, चाहो तो दोस्तों का शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ऐसी ही स्ट्रैटेजी, ऐसे ही सेटअप मैं लाइव मार्केट पे एनालाइज करता रहता हूँ, लाइव मार्केट पे सिखाता रहता हूँ। अगर सीखना चाहते हो तो लाइव मार्केट पे जुड़ सकते हो। टाटा एवरीवन, गुड नाइट।